नहीं, संदेश ये है जी कि फरकिया साहब बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि ये हरियाणा टॉप जीत जाए तो भी बड़ी बात होगा। तो सबने बेरा है जो खिलाड़ी थी अपने दिल्ली में सरेआम खिलाड़ी की छाती के ऊपर रफल रख के और कानपट्टी के ऊपर रफल लगा के उनके तंबू पाड़ के बेटियां की इतनी बेइज्जती करी थी। देखो वार्ड की तो बात है ही है, लेकिन वार्ड को नहीं पूरे हल्के में अच्छे मार्जिन से जीतेगा सर। का तो फर्स्ट बार का नहीं, इसने तो काम की है। इसने तो बच्ची बच्ची का ये पता है अभी, जैसे ही पीछे पानी की किल्लत थी हमारे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी और आप देख रहे हैं देसी चौपाल। आज हम खड़े हैं शिवानी मंडी के वार्ड नंबर 4 में, जो कि यहां पर कल राजवीर फरटिया जी जो यहां से लोहारू विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं वो उनका प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, एक बार हम जो यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चेयरमैन साहब से बात करेंगे। तो नमस्कार जी चेयरमैन साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। तो ये बताइए जो कि लोहारू विधानसभा में जो राजवीर फरटिया जी मतलब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लेके आप तैयारियां कर रहे हैं, तो मतलब कैसी क्या तैयारियां चल रही है? तैयारियां बहुत बढ़िया चल रही है जी। हर आदमी में पूरा जोश है, क्योंकि ये मैं तो कहूँगा कि शायद हरियाणा नहीं भारत में ही सबसे बड़े समाज सेवी है और हर गरीब आदमी के दुख में सुख में 24 घंटे टेलीफोन करो उसी टाइम हाजिर मिलेंगे। और बात रहेगी ये सहायता की, तो जैसी सहायता की जरूरत होती है, चाहे कोई जैसे जिस लड़की का बाप या माँ गुजरी है उसको भी 51,000 1,01,000 या और दूसरे जो भी काम है, कोई स्वास्थ्य के बारे में, हमारी बेटियां हैं इतना, क्योंकि जो हमारा कॉलेज है वो शहर से मोटा मोटी 2.5-3 किलोमीटर है जी। तो लड़कियां बड़ी परेशान होती थी और ये शिवानी नहीं, बैल भी, लोहारू भी, दिगावा भी और आपके सियानी भी, हर जगह जहाँ भी लड़कियों के कॉलेज है वहाँ बड़ी दिक्कत होती थी। और तो पहले ये भी सुनने में आया कि जो शिवानी जो ब्लॉक है उसके जो दूर के जो लगते गांव हैं, तो उनमें से जो 8वीं या 10वीं के बाद है ना जो लड़कियां थी वो बच्चियां जो पढ़ नहीं पाया करती, तो मतलब क्या इससे ये इफेक्ट पड़ा कि जो उन्होंने बस भेजी है तो उनसे मतलब पढ़ाई में कोई शिक्षा में कोई फर्क पड़ा? नहीं, अब तो उन्होंने जो लड़कियां 1-2 साल से स्कूल छोड़ दिया था वो लड़कियां दोबारा वापस स्कूल में जाने लगी जी। बड़ा फर्क पड़ा है, बड़ा फर्क पड़ा है। आज ऐसी कोई बेटी नहीं है जो घर में रहती हो, हर बेटी स्कूल में जाती है जी और बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाई करती है जी। तो ये कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फरटिया साहब अभी तो ये कर रहे हैं और जीत जाने के बाद में मतलब ऐसा नहीं है कि ये मतलब ऐसे परमानेंट ही चलता रहेगा। नहीं, देखो जब सरकार में हिस्सा हो जाएगा फिर तो आपको पता है भी, जैसे सरकार से आपको लगता है काम ज्यादा होंगे? नहीं, काम ज्यादा होंगे जी, क्योंकि सरकार में होने के बाद तो ऑटोमेटिक काम ज्यादा हो जाते हैं। कितना मार्जिन मानते हो? ऐसा है जी पत्रकार महोदय कि देखो ना, ये कुछ दिन पहले की बात है, एक बस में 70 बेटियां थी, तो ये इन्होंने आरटीओ को बुला लिया और उन लड़कियों को तो नीचे उतार दिया और उसके चालान काट दिए। ड्राइवर और कंडक्टर ने ये कहा भी कागज हमारे पूरे हैं, आप कागज देख लो, फिर भी मना कर दिया जी। उन्होंने कहा भी आप हमारे कागज रख लो, ये जो बेटियां हैं परेशान होंगी, इनको इनके झांसी ये बैठी है या आई है उसी जगह मैं छोड़ कर आना चाहूँ। ड्राइवर ने बड़ी रिक्वेस्ट करी, ये सुनकर पड़ोस वड़ोस के 20-30-50 आदमी और भी आगे जी, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करी, लेकिन बस वही सरकार दलाल सामान दे हो रही सरकार में। और हमने उसकी वीडियो भी डाली थी और वो चैनल पे काफी मतलब उस वीडियो ने ग्रोथ भी किया था, काफी लाखों लोगों ने वो वीडियो देखी है, तो वो हमने सारा कवरेज वगैरह वो दिखाया था। तो अब मतलब आपको क्या लगता, मतलब एक क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, संदेश ये है जी कि फरटिया साहब बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि ये हरियाणा टॉप जीत जाए तो भी बड़ी बात नहीं है। और बात रही है काम की, तो जब सरकार में इन शामिल हो जाएंगे फिर तो पता है आपको भी काम ऑटोमेटिक ही ज्यादा होंगे जी। कई काम ऐसे होते हैं पत्रकार महोदय भी, जो आदमी अपने सरकार के बगैर मतलब करवा नहीं सकते, तो ये सरकार में शामिल हो जाएंगे तो अपने आप आगे करेंगे काम। अभी फिलहाल निजी कोर्स से कर रहे हैं? अब निजी कोर्स से कर रहे हैं जी, बहुत सराहनीय बात है। तो थैंक यू जी बात करने के लिए। अभी हमारे साथ राजू मेरानिया जी, तो ये बात करेंगे। तो सर सबसे पहले तो नमस्कार, देसी चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत। सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद कि आप रात और दिन जुटे रहते हो और भाजपा का झूठा नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। असली हकदार राजवीर फरटिया है इस चीज के, जो बेटियों के लिए कितना कुछ कर रहा है। और ये तो भाजपा का तो सबने बेरा है जो खिलाड़ी थी अपने दिल्ली में सरेआम खिलाड़ी की छाती के ऊपर रफल रख के और
कनपट्टी के ऊपर रफल लगा के और उनके तंबू पाड़ के बेटियां की इतनी बेइज्जती करी थी जो कि आज तक किसी सरकार ने नहीं करी। अभी मतलब विपक्ष का ये भी कहना है कि जो विनेश फोगाट को जो टिकट दी है तो विनेश फोगाट को मतलब यूज किया जा रहा है, उसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं। दिनेश फोगाट हमारे हरियाणा की बेटी है, हमारे हरियाणा की इनका बेटी कहना है कि भी मतलब खिलाड़ी और मेडल तो मतलब काफी लोग लेके आए। है। झूठ का कुछ नहीं है, झूठ का पलंदा है बीजेपी के पास है। शिवानी शहर में मैंने एक भी काम गिना दो भाई, बीजेपी सरकार आई ने 10 साल हो गए, कोई एक भी काम करे हो। सबसे पहले रूपाणा रोड है, सबसे आदमी ज्यादा जाते हैं, कृष्ण प्रणामी स्कूल, कृष्ण प्रणामी हॉस्पिटल, कृष्ण प्रणामी धर्मशाला, उस रोड का इतना बुरा हाल है। तो मंत्री जी का ये निजी हल्का है, तो मतलब क्या इसमें विकास कार्य नहीं काम नहीं होया, कोई काम नहीं तक पानी नहीं पहुंचा। झूठे परिंदे हैं, झूठे परिंदे, कोई काम नहीं होया। वार्डा में कुणसा में 5-5 आंगड़ा बूंद हो जाओ, आदमी पैदल चल नहीं सकता, इतनी बुरी हालत है वार्डों की। यहाँ भी है और लोहारू भी है। फरटिया साहब ने जिस दिन फार्म भरा था उस दिन बारिश आ गई थी, 5-5 आंगड़ा गोड्डा गोड्डा पानी चढ़ गया था। शहर में कोई व्यवस्था नहीं है, गाँव में झूठ बोलना, झूठ फलानी। नहीं मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे हमने टाइल तक पानी पहुंचाया है और जो मुआवजे का लेके है, या फिर मतलब जैसे बिना खर्ची बगैर पर्ची की जो नौकरी की जो जैसे बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहें? मुआवजा तो क्या नाम से इनके पहले बीमा भराओ, खाल काटे हैं जमींदारा की, उसके बाद मई मुआवजा इन 22 गम्मा कर दिया है, कोई मुआवजा कौन दिया रोम दे अंडे से आपका आदमी देने लाग रही, कोई मुआवजा नहीं, सब झूठे डकोसड़े, कोई काम नहीं होता। जनता दुखी है, 5 तारीख की बाट देखने लग रही है। एक आदमी कांग्रेस का हाथ का निशान है और बटन दबा के और इस कसाई सरकार से पंडा छुटवाना चाहते हैं। नहीं मतलब आपको क्या लगता है अभी मतलब ये जो मंत्री जी का गढ़ है क्या तोड़ पाएंगे? गढ़ आ लिया, दल्ले पाड़ रखे से छकरे हैं सारे लोग। दल्ले किसको बोलते हो? ये चमचे हैं आगा जो इनके कार्यकर्ता है, लोगों ने भिड़ने तो कौन देंगे? कार्यकर्ता तो जी हर सरकार में होते हैं। वो सरकार में इतने दुखी को नहीं होंगे। अच्छा हाँ, कोई काम नहीं होते, सब दुखी है। तो छुट्टी करने के काम। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो अनिल खिची जी हमारे साथ है, प्रधान जी। हाँ जी प्रधान जी, कैसे क्या कहना? सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई भी देते हैं। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो ये बताइए, जो मतलब आपका वार्ड है, 5 वार्ड जो है सिवानी का सबसे बड़ा वार्ड है, तो आपके वार्ड की जो मतलब क्या स्थिति है, कैसे मतलब क्या माहौल चल रहा है? देखो वार्ड की तो बात है ही है, लेकिन वार्ड को नहीं पूरे हल्के में अच्छे मार्जिन से जीतेगा चेयरमैन साहब फरटिया। ये न्यू मानो आप 40-50 हजार से, और लोकसभा में भी जीत के गए थे। लोकसभा में मतलब लगभग कितनी जीत थी? 250 से, 250 वोटों से वार्ड नंबर 5 से थे, और अपने विधानसभा में 9000 के करीब जीत के निकले थे। तो मतलब जो 9000 की जो लीड है वो मतलब क्या कितना पार कर? अब 51,000 रुपए, और क्या 51,000 से जीत के जाएंगे लोहारू विधानसभा से। अच्छा। ये आज नोट लिख लो, मतलब 51 तो ज्यादा नहीं हो जाएगा कि बिल्कुल सही है। नहीं मतलब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मतलब वो चुनाव अलग थे, ये चुनाव अलग है। अब जनता चुनाव लड़ रही है, राजवीर फरटिया के काम को देखकर जनता खुद उत्साह होके और चुनाव लड़ रही है। काम तो मंत्री जी ने भी किया है ना, तो उन अपने निजी कोष से किया है, वो तो सरकार से दिवा रहे हैं, लेकिन वो अपने मतलब किसी बान बेटी को 5100, 51,000, 1 लाख, और बसें भी, और अब कॉलेज भी एक फ्री है लड़कियों। तो मतलब क्या लगता है आपको, मतलब जो जनता ने जो मतलब काफी उम्मीदें भी लगाई हुई हैं फरटिया साहब से, तो मतलब क्या उन उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे? बहुत ज्यादा खरा उतरेंगे। 5 साल से जनता के बीच में है, और सुबह 7 बजे उड़े मतलब जनता के बीच, और रात को 12-12, 1-1 बजे तक जनता के बीच से जाते हैं, तो वो आदमी काम नहीं करेगा। मतलब ऐसा तो नहीं है। अभी जैसे इमरानिया साहब कह रहे थे कि मतलब जो इनके जो चमचे हैं उनसे दुखी है, दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि बाकी लोगों के काम नहीं होते, जो उम्मीद ज्यादा लगा लेते हैं। फरटिया साहब के साथ कोई चमचे नहीं है, एक आम आदमी है। नहीं फिर आप जो पब्लिक के काम ना होगा तो फिर आपको भी चमचा बोल लेंगे? नहीं, वो चेयरमैन साहब खुद करेंगे ना काम, अभी कर ला रहे हैं, अब उनको कौन कह रहा है? अच्छा। अब उनको कोई कह थोड़ी रहा है, वो अपने दिल से लगे हुए हैं। तो मतलब कहने का भाव क्या हर आदमी मतलब चेयरमैन साहब से मिल सकता है? हाँ, खूब अच्छी तरह से आम आदमी कैसे भी पकड़ो, कैसे भी कुछ भी करो, और अपने घर बुलाओ सही, कोई दिक्कत नहीं। चलो थैंक यू जी बात करने के लिए। तो हमारे साथ चेयरमैन साहब का सभा में नंबर बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, सभा में आके आज तक किसी भी विधायक ने नंबर बोले आपका भाई आगे नहीं कहते मेरा यो नंबर हर कदे रात रात में फोन में। मतलब काफी लोगों की ये भी शिकायत के नंबर उठाते नहीं है। ये एक बात बताओ भाई साहब, वो बंदा उसके इतने भारी प्रोग्राम हो हैं जिसने टाइम कौन सा पीने फोन करते ठावा नहीं बताओ। नहीं फिर ये चीजें तो बाद में भी रहेगी जी, मतलब या तो कोई उनको ऐसा नंबर दे दिया जाए कि मतलब जिससे मतलब हर फोन सबका नहीं पिए के नंबर बात करो पिए थे और कह दो भाई साहब उड़ा चेयरमैन साहब प्रोग्राम करवाने हैं बता दें भाई फलाना। क्या लगता है आपको मतलब? हमें तो ये लगा जी कांग्रेस की सरकार आओगी चेयरमैन साहब जीतेंगे। हाँ तो हमारे साथ दीपचंद भोरिया जी भी है, इनसे भी बात करेंगे जो रविदास जो सभा है उनके पूर्व में प्रधान रहे। तो हाँ जी सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसा क्या माहौल लग रहा है? तो देखो जी हमने तो इतना बेरा है कि फरटिया साहब की
जीत का तो बच्ची बच्ची का मुंह पे पूरा हल्कम, मतलब ये तो आप कह नहीं सकते फटिया साहब हार जाए। सबसे बड़ी बात तो ये एक कारण तो ये भी है ना कि क्योंकि फर्स्ट बार अगर कोई इंसान अगर चुनाव लड़ रहा होता तो उसका मतलब विरोध नहीं होता, एक तो ये भी है, ये इफेक्ट है। इसका तो फर्स्ट बार का नहीं, इसने तो काम की है। इसने तो बच्ची बच्ची का ये पता है भी, जैसे ही पीछे पानी की किल्लत थी हमारे पूरी शिवानी में हल्कम, उन्होंने ट्रैक्टर फ्री लगाई। पानी की किल्लत कैसी थी? पानी तो मतलब टैल तक पहुंचा है? नहीं टेल तक तो मजबूरी थी उनकी, आपके को टेल तक पहुंचा है, वो सरकार की मजबूरियां होती हैं जी। आप ये बोलो नहीं और कड़ेगी हैं पत्रकार जी। नहीं, चलो जो वार्ड में पानी पहुंचाया है, हाँ क्या मतलब क्या आप ये भी मानते हो कि पानी 35 साल पहले यूं मनाओ, जिसने खाल बनाया था उस टाइम भी पानी था, वो कमजोरी किसाना की थी। तो पीने के पानी की भी आप कमी पानी की कमी पूरी थी, बताओ नहीं होता वो पूरे मोहल्ले में पूरी किले 5-5 दिन पानी को नहीं आया करता। मतलब ये वीडियो है ना, ये वीडियो है ना जी, मतलब बाहर के लोग भी देखेंगे और जो मतलब प्रचार प्रसार हो रहा है तो वो ये हो रहा है कि मतलब टैल तक पानी पहुंचा है, किसान को पानी पहुंचा है, लेकिन आप की कमजोरी थी, पीने का पानी की भी कमी बता रहे हो। नहीं, पीने का पानी की नहीं हो तो बताओ, 5-5 दिन पानी नहीं आता हमारा वाड़ा, 5 दिन को नहीं आओ, टैंकर आए हैं चेयरमैन साहब के, 5 दिन तक वो सप्लाई नहीं आया करती हमारे, नहीं हो तुम्हारे वाड़ा में, चलो मैं दिखा। तो और कोई विकास कार्य है उस विकास कार्य देखो सरकार की जिम्मेवारियां हैं, वो उसने करनी पड़ेंगी। नहीं, शिवानी में क्या हुआ आपको बताओगे? के अंदर देखो, सबसे पहला वो बात तो आपकी मान गई, टैल तक पानी पहुंचा, लेकिन 35 साल हो गए जिद भी तो नहीं देखो, नहीं वो खाल बनानी अभी तो सरकार थी नहीं, मतलब शिवानी में विकास कार्य क्या हुआ? शिवानी विकास कार्य मेरे ख्याल में तो मैं देखो नहीं, मैंने तो सब तो पहला रोज देखूं कृष्णा प्रणामी वाला रोड इतना गंदा है, 24 घंटे पानी में रह रहे, और वो भी सीवरेज का, क्या सरकार कर नहीं सकती उसको? सरकार नहीं कर सकती? नहीं कर सकती है। वो रोड बना दिया डिवाइडर, ये भी तो बना सके। अभी आप घुमा आप मान गया, देखो तो वहां देख लो, अभी स्टॉक में ही देख लो, दूर क्यों जाओ? बात तो ये वीडियो तो हम मतलब दिखाते हुए रहते हैं, ये वीडियो तो है। आप 4 नंबर के खुद देख लो क्या हालत रहे, 5 साल होगी सरकार ने, यही इतनी पाड़ी के दोबारा लाई थी। नहीं, मतलब एक गली तो अभी ठीक ठाक, जिसको ठीक ठाक तो नहीं कह सकते हम, यूं मानो जब हमारी कमेटी बन रही, कमेटी की जिम्मेवारियां हैं, गली को साफ सफाई रखना कमेटी की जिम्मेवारी, और कमेटी के ऊपर हमारा प्रशासन है, तो आप उसको क्या मानोगे? गलत है, हाँ गड़बड़ है। हाँ बस ये बात है। तो अभी हम आपसे बात कर रहे थे दीपचंद बोरिया जी, दीपचंद बोरिया जी। तो अभी आप जब बात कर रहे थे वार्ड नंबर 4 के जो गणमान्य व्यक्ति जो है, तो अभी राजवीर फटिया जी का ये कल का ये प्रोग्राम है, तो उसके बारे में ये जो उसके विषय में जो चर्चाएं जो चल रही थी, तो उनको लेके ये बातचीत कर रहे थे, और ये जितने भी बात कर रहे थे वो उन सभी व्यक्तियों के अपने निजी विचार है। देशी चौपाल इन चीजों की पुष्टि नहीं करता। तो आप देख रहे हैं देशी चौपाल, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी।